दिन गुजर गए, लेकिन यूक्रेन जीत लेने के लिए रूस के तमाम दावे अब तक नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद पुतिन यूक्रेन पर अपना कब्जा अभी तक नहीं जमा पाए हैं। घातक हथियारों से अटैक भी किया, लेकिन अभी तक यूक्रेन पूरी तरीके से रूस के कब्जे में नहीं आया है। और इस बीच अमेरिका समेत नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में भी आ गए हैं। अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार दे रहा है, जिन्हें गेम चेंजर बताया जा रहा है। एक-एक दिन करके पूरे 22 दिन निकल गए और इन 22 दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों की सूरत बदल कर रख दी। रूस के तरकश में जितने भी तीर थे, वो सब पुतिन की सेना ने यूक्रेन की धरती पर उतार दिए और इनके वार से यूक्रेन हर रोज धुआं-धुआं हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस के आगे यूक्रेन जस का तस बना हुआ है। सवाल है कि यूक्रेन को इतनी ऑक्सीजन कहां से मिल रही है कि वो रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद पिछले 22 दिनों से जंग में बना हुआ है। दिनों की जंग में रूस की हालत पतली होती नजर आ रही है। रूस चीन से अब हथियारों की मदद मांग रहा है। वहीं अंदर खाने में यूक्रेन को अमेरिका से हथियारों की मदद लगातार मिलती रही है और अब तो अमेरिका अपने डिपो को यूक्रेन के लिए खोलकर खुलेआम हथियारों की सप्लाई करने लगा है। पिछले 22 दिनों से यूक्रेन अगर रूस के आगे डटकर खड़ा है, तो इसके पीछे अमेरिका भी एक बड़ी वजह है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI यूक्रेन की मदद कर रही है। यही नहीं, अमेरिका लगातार यूक्रेन को सूचनाओं की आदान प्रदान कर रहा है और इन सब के बीच अब अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए हथियार देने का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका का रोल है भी और नहीं भी, लेकिन अगर रूस के साथ जंग में यूक्रेन की हार होती है, तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि यूक्रेन की हार से पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनेगा। वो अमेरिका जो जंग से पहले तक यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दे रहा था, लिहाजा अब दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की पहली खेप भेजने का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा, रूस ने जिस तरह से मारियापोल के अस्पताल में भारी बमबारी की है, उससे दुनिया भर के देशों में रूस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। हमने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि हमने यूक्रेन को और हथियार देने की तैयारी कर ली है। रूस को हराने के लिए हम यूक्रेन को और हथियार भेज रहे हैं। हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने जा रहे हैं। पुतिन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दरअसल कीव के करीब पहुंच चुकी रूसी सेना अब जमीन से ज्यादा आसमान पर फोकस कर रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना फाइटर विमानों से लगातार कीव के बाहरी इलाकों को निशाना बना रही है और अब अमेरिका इसी हमले को रोकने के लिए यूक्रेन को मदद देने जा रहा है। रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को मजबूत करने के लिए अमेरिका उसे 9000 एंटी आर्मर सिस्टम भी देगा। इसके अलावा अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो यूक्रेन को ड्रोन का शिकार करने वाले ड्रोन बस्टर भी मुहैया कराएगा। जाहिर है, अगर यूक्रेन को जंग में बने रहने के लिए उसे अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिली, तो ये जंग में उसके लिए संजीवनी का काम करेगी और इस संजीवनी की बदौलत यूक्रेन जंग को और लंबा खींच पाएगा। अमेरिकी मदद के बीच एक और अच्छी खबर यूक्रेन के लिए स्लोवाकिया से आई है। स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को हथियारों की मदद का ऐलान किया है, लेकिन यूक्रेन को स्लोवाकिया से आसानी से हथियार मिल पाए, इसमें अभी बहुत सारे पेच दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया के सबसे घातक मिसाइल सिस्टम में से एक S-300 की तस्वीरें हैं, जो सोवियत रूस की धरती पर तैयार हुआ था और अब रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाला है।
रूस के खिलाफ जंग में स्लोवाकिया ने S-300 के जरिए यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है। स्लोवाकिया नेटो का सदस्य है, लिहाजा उसे यूक्रेन को S-300 देने के लिए पहले नेटो से मंजूरी लेनी होगी। जंग के पहले दिन पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर किसी भी तीसरे पक्ष ने इस जंग में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसके अंजाम का जिम्मेदार वो तीसरा पक्ष ही होगा। पुतिन की इस चेतावनी के बावजूद अमेरिका और स्लोवाकिया जैसे देश अब हथियारों के साथ यूक्रेन की मदद का ऐलान कर रहे हैं, जिससे पुतिन का पारा भी बढ़ रहा है और अब रूसी सब्र का इम्तिहान भी ले रहा है। यूक्रेन हंगरी बॉर्डर से मधुरेंद्र कुमार और पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।